बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार एवं कार्यप्रणाली, और यह दो टॉपिक का चौथा पार्ट है दोस्तों। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहे। आगे के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप कंप्लीट रूप से अध्ययन करें। चैनल पर दोस्तों पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियो पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे प्रोफाइल पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले। दोस्तों वीडियो का लिंक और बुक का लिंक, अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे रहा हूं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बहुत ही शानदार अच्छी बुक है। आप इस बुक को अध्ययन करें और अपनी जो स्टेट बीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के अंतर्गत, एनसीईआरटी के अंतर्गत यूथ कंपटीशन टाइम्स की बहुत ही शानदार वन लाइनर के फॉर्म के अंदर बुक को जरूर प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है राज्यपाल में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का एक अंग है राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का अंग है राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 154 के द्वारा। केरल के वर्तमान राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है तो अनुच्छेद 155। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है राज्य के मंत्रिपरिषद की। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है उपराज्यपाल। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश का नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव पर। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा वह पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति के द्वारा हटाया जा सकता है राज्यपाल को। किसी राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पर बने तो भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। भारत में किसी राज्य का गवर्नर बनने के लिए आवश्यक योग्यता है उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है पंजाब के राज्यपाल की। राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियों और भत्ते होते हैं तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। विधानसभा में सरकार को अपने बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधेयक का द्वारा पारित किए विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस
करने के लिए मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कौन कर सकता है? तो राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 के अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का वाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे तो सिक्किम राज्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए विधायक का गठन कौन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक को किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है तो राज्य की विधायिका द्वारा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले क्षेत्राधिकार का प्रयोग राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। अर्थात एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाला राज्यपाल है पद्मजा नायडू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती तो राज्यपाल। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है राज्यपाल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीताराम मैया, वर्तमान में मंगूभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में मंगूभाई पटेल हैं और पहले थे मैया, डॉक्टर सीताराम मैया, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। अब है राज्य विधान मंडल। वह राज्य जिसमें विधान परिषद है तो कर्नाटक। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते तो 60 एवं 500। किसी भी विधानसभा के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा सदस्य। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। भारत में किसी राज्य विधानसभा में 2020 में राज्यों के लिए 3 राजधानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण एवं समावेशी विकास विधेयक पारित करता है तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते तो इसे कहा जाता है द्विसदनीय विधानमंडल। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग। वह राज्य जिसमें विधान परिषद है तो आंध्र प्रदेश। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है तो दिल्ली। वह भारतीय राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है तो तमिलनाडु। भारत में राज्य विधानसभा का चुनाव आयोजित करता है भारत का निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 403। जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है राज्य विधायिका के द्वारा। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सरकारी आंदोलन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार होता है तो संसद को किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे समर्थित होना चाहिए तो सदन की बहुमत संख्या के द्वारा। वह सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत के द्वारा। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है तो बिहार। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा तो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति है तो 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी
अधिक हो। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी तो 5 राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी किसी राज्य का विधानमंडल। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती तो 4 माह तक। विधानसभा के विघटन के बाद उसका पद पे बना रहना अर्थात स्पीकर का पद पे बना रहता है तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहता है। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना अध्यक्ष और सभापति का कर्तव्य होगा। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा में 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन जिसे राज्य विधान परिषद अर्थात विधान परिषद कहा जाता है तो राज्यों के अंतर्गत 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी परिस्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति कौन रखता है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल रखते हैं। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के 75 सदस्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 10% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तेलंगाना विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में 119 निर्वाचित सदस्य हैं। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग न हो अपनी पहली बैठक के नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। सही सुमेलन सूची 1 का द्वितीय से एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो गोवा राज्य जिसके विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की 403, मणिपुर की 60, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर रहे। दोस्तों फेसबुक पेज पे है, फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए वहां पे वीडियो को शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स करें। आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं शानदार अच्छे से कमेंट करें। दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद टॉपिक है दोस्तों, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है। भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले मंदिर के पुजारी थे योगी आदित्यनाथ। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक ही सही कथन नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने
नौगथम्बम बीरेन सिंह, मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री नौगथम्बम बीरेन सिंह। नेक्स्ट है अब दोस्तों कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, तो केरल नहीं आता है। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 70 भागों में। दिल्ली एनसीआर को छोड़ के भारत के संघीय क्षेत्र हैं 6, वर्तमान में दिल्ली को छोड़ के 7 हो गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर के राज्य से। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य है। राज्यसभा जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत विशेष उपबंध प्रावधानित है असम के राज्यपाल के द्वारा। भारत का वह राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू होता है गोवा। भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय गठन शक्ति एवं क्षेत्राधिकार डैश मिनर्वा मिल्स मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पे की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु 65 वर्ष। वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है 124। याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के समकक्ष लंबित किसी भी मामले में उच्चतर प्राधिकार या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश उत्प्रेक्षण। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी जस्टिस TS ठाकुर ने। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वर्षों की सेवा आवश्यक होती तो 5 वर्षों की। वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षण की रीट जारी करने की शक्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का वह संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अभिप्राय उन मामलों से है जिन पे उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता। आरंभिक आधिकारिकता भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। भारत के संविधान में डैश अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेक्षण आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है महासचिव। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मास्तुतो जयः। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक स्वतंत्रता विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था संसद भवन से। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश
ए बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार, क्षेत्र, प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त है। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा के जरिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था सन 1937 के अंतर्गत। भारत के संविधान का विभाग जो नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित, संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून का अंतिम व्याख्याकार होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का विभाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया से संबंधित। भाग 5 लैटिन शब्द हेबियस कॉर्पस का अर्थ व्यक्ति को पेश किया जाना। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय है उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अनुच्छेद 129 के तहत। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परम दायित्व की अवधारणा को MC मेहता बनाम भारत संघ समझाया गया। भारत में जनहित याचिका की नींव रखी गई न्यायिक सक्रियता के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के पास करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति भारतीय संसद के पास है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद गढ़ा था आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या होती है तो 34 होती है। भारतीय संविधान का विभाग जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है तो भाग 5 उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई सन 1950 ईस्वी में। वह याचिका जो सरकारी पद के अनधिकरण ग्रहण को रोकती तो अधिकार पक्षा को वारंटो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता रूप से सूचीबद्ध है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो। और चौथा है एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने डैश उच्चतम न्यायालय ने डैश डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल अनन्य अंतिम अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को लागू किया था। वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा
23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों की सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। संसद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। मैं भारत के संविधानों के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने पद कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। संविधान में कानून की रक्षा को यह शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जहां जहां डे से वहां आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए 5 न्यायाधीश की संख्या कम से कम होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण के परामर्श प्रक्रिया से संबंध में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। खंड 1 का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का विभाग जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान में प्रतिस्थापित करता है। भाग 5 उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई सन 1950 ईस्वी में। वह याचिका जो सरकारी पद के अनधिकृत ग्रहण को रोकती है तो अधिकार परीक्षा को वारंटो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को होने की योग्यता के रूप में सूचीबद्ध कौन करता है तो भारत का नागरिक। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो वह है प्रारंभिक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 134 ए को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण क्षेत्र आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवानंद भारतीवाद 1973 केस के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान की मूल संरचना अर्थात भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1943 को केंद्र के पावन कर्तव्य उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जनहित याचिका की शुरुआत न्यायपालिका पहल के द्वारा भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। जनहित याचिका के द्वारा प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक ही व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने अंतर्गत 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकार को अनुपालना के लिए जारी कर सकता है 5 रीट याचिका। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है उत्प्रेक्षण रीट। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए और उस रीट को कहा जाता है मैंडमस परमादेश। मूल अधिकार को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परमादेश रीटों में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी गोलकनाथ केस के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह विहित है भारतीय संविधान की धारा 348 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दाखिल की गई तथा याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तांतरित कर दी जानी चाहिए क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती। शेर से बनाम भारत संघ के वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने
अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकृत अभिरणित किए जाने वाले कार्यों में लागू नहीं होता था। यह कहा था नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद के अंतर्गत कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। सेहत बनाम भारत संघ वाद के अंतर्गत 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेषित किया कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने का तक निर्दोष माना जाने और अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वाद के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अधिकारों अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था वह था विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। उच्चतम न्यायालय ने पीएन संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय 3/2 बहुमत से किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रभावित किए भारत के संचित निधि के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसदीय अधिनियम के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं। यह अभी निर्धारित किया गया था बंगाल इम्यूनिटी कम बनाम बिहार राज्य के वाद के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अर्हता निहित है उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। और उच्च न्यायालय के अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान की व्याख्या करने से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा। बेस्ट बेकरी मामले में प्रमुख गवाह जाहिर शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई, तो न्यायालय के समकक्ष अपने बयान को बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हीरालाल जे किशुनदास कानिया। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के केरल राज्य से संबंधित है। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के सन्निकरण के तहत 1956 के तहत हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता संपत्ति पर समान अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के प्रावधान कर सकती है भारत की संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंप सकता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस V रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों को हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1991 में लाया गया। भारत में सबसे बड़ा
अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 140 मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। अब है उच्च न्यायालय का गठन, शक्तियों का क्षेत्राधिकार। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास के उच्चतम न्यायालय की स्थापना वर्ष 1800 अंतर्गत कराई थी। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित 241 उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह न्यायालय के आदेशों से लंबित रहने की स्थिति में पशुधन सौंप दिए जाएंगे कांजी हाउस को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित अनुच्छेद 219 दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 के अंतर्गत की गई। भारत के वे 3 शहर जहां उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई, तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता के अंतर्गत, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जहां प्रथम ये भारत के 3 शहर जहां उच्च न्यायालय की स्थापना प्रथम की गई, पहले की गई। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 25। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल राजनीति के नहीं कर सकते जाति, समुदाय, धर्म, भाषा के आधार पर वोट मांगना। संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव में संबंधित चुनाव याचिकाएं दायर की जा सकती उच्च न्यायालय के सामने। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अंतर्गत उच्च न्यायालय की पीठिका सीट को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया इलाहाबाद में। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा उच्च न्यायालय के समकक्ष। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी 1862 में। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद मृत्युदंड दिया जा सकता है। सत्र न्यायालय द्वारा 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित है इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को निषेध प्रकार की रीट जारी की जाती है जिसमें उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सकता है। उसके पास नहीं है निषेध। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया सन 1869 के अंदर। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य के सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना तो मेघालय। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 के तहत पूर्वोत्तर में वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 21, वर्तमान में 25 है। सबसे अधिक बेंच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन भारत के सिंचित निधि के द्वारा दी जाती है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह कथन सही नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार परमादेश संबंधी क्षेत्राधिकार कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के अंतर्गत। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में लागू किया गया। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदोन्नति उच्च न्यायालय के परमादेश अर्थात राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्ष 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। वर्ष 1971 के अंतर्गत दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में की गई थी। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हिमा कोहली। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई मद्रास के अंतर्गत। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श की जाती है राज्यपाल के अंतर्गत। भारत में राज्यों में जो जिला न्यायाधीश उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष 1951 में शुरू किया गया। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिकृता किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अधिकरण के वह शर्त है जो व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है, तो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई सन 1985 के अंतर्गत। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई सन 2009 में। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों को संबंधित राज्य का राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 के अंतर्गत भारत के संविधान में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय में सहायक रूप में कार्य करेंगे। अब है स्थानीय शासन लोकल गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत पंचायती राज का विकास एवं संरचना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना का विचार रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत की गई। भारत का जो पहला राज्य कौन था जहां पे पंचायत राज की शुरुआत हुई, तो राजस्थान। भारत के अंतर्गत राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद के दिया गया। ग्राम पंचायत की सर्वोत्तम महिला सरपंच छवि राजावत। ग्राम सभा में शामिल वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया। वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो नागालैंड। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उपप्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उपप्रधान को पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत अर्थात कम से कम पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है उपप्रधान को हटाने के अंतर्गत। पंचायत राज संस्था नहीं है, ग्राम सहकारी संस्था। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक भी है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सरकार की संस्था पंचायत है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होती पंचायत समिति। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1992 में 73 संशोधन औपचारिक दिया गया। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय 50% अर्थात मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्था को पीआरआई के तहत महिला को 50% आरक्षण की मंजूरी दी। 27 अगस्त 2009 के तहत भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण की मंजूरी दी। पंचायत राज की 25वीं सालगिरह वर्ष 2018 में मनाई गई। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। वह सरकार जो आम लोगों के लिए सबसे करीब है, स्थानीय सरकार भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करती है। स्थानीय सरकार के मंत्री भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा करता है तो 243 जय अनुच्छेद 243 जय पंचायत राज के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायतों से संबंधित है तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार उत्तरदायी के संबंधित है, अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्ति के विधि के अधीन पहले ही विघटित कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और से अधिक नहीं बनी रहेगी। भारतीय संविधान के 73 संशोधन से संबंधित पंचायत है वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह शक्ति और प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला रूप में माना जाता है। तो ग्राम सभा पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तहसील स्तरीय पंचायत भारतीय संविधान के 73वां और 74वां संशोधन उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर की उन संरचना कामकाज में एकरूपता के तत्वों को सुनिश्चित करना है। 1989 में स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश पी के थंगुन समिति ने की। 1989 के अंतर्गत भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है नगर पंचायत। संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो ग्राम निगम खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यम स्तरीय पंचायतों का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता। वह राज्य जिसमें कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है तो मेघालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया पंचायतों को। भारत के नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया वर्ष 2004 में। न्याय पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। पार्षद का निर्वाचन नगर निगम के अंतर्गत होता है। 74 संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत का प्रावधान है। वह अधिनियम जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग के अंतर्गत प्रावधान में विस्तारित करना था। पीईएस अधिनियम 1996 के अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं में 73 संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज की संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद 243 ए सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के अंतर्गत 1/3 से कम न हो, अनुसूचित जाति जनजाति जैसा मामला भी हो, संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय करता है तो राज्य विधानमंडल करता है। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम पंचायत बनाने अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी में संबंधित पंचायतों में सीटों के आरक्षण से प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है एक सरपंच। सभी पंचायतों में पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
छावनी परिषद आता है। 1992 के 73 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, भाग पंचायतों के अंतर्गत जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं को 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए स्वाधिकार तथा सूचीबद्ध है 29 विषय, 29 विषय पंचायतों के लिए सूचीबद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणी में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है जिला पंचायत। वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो कानून एवं व्यवस्था पी के थंगुन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव 1989 के अंतर्गत रखा था। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की। पंचायत राज संस्थाओं में अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत पंचायतों की संरचना से है। अनुच्छेद 243 सी भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य के लिए आवश्यक आयु 21 साल। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय में 6 माह के अंदर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायत राज प्रणाली में अचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। भारत का पहला नगर पालिका निगम मद्रास नगर निगम लोकतंत्र विकास की पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम LM सिंघवी समिति है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई तो मैट्रिक पास निर्धारित की गई। हरियाणा पंचायत राज संशोधन बिल 2015 के अंतर्गत राजस्थान में 93% आदिवासी महिला सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है और शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम गांव तालुका राजस्व प्रयोग कलेक्टरोटे है। एक जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव ऐसे खातों लेखा परीक्षा ऑडिटिंग से संबंधित है। राज्य विधायकों को वह निकाय जिसमें गांव स्तर पे पंचायत क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं तो ग्राम सभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार शहरी विकास के लिए सन 1954 में केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था। वह समिति जो भारत में पंचायत राज से संबंधित है तो NR नारायण मूर्ति समिति। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 1993 में 73 व 74 संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप में दिया गया। पंचायत राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना 3 स्तरीय प्रणाली के निम्न स्तर पर है। ग्राम पंचायत 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान किया गया था 73 संविधान संशोधन के अंतर्गत। आरक्षण को हर स्तर पे पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए तो महिलाओं के लिए भारतीय संविधान में पंचायत राज के तहत ग्राम सभा का उल्लेख है। भारत में राजनीतिकरण विकेंद्र सिद्ध करता है पंचायत राज की स्थापना भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम सन 1996 में लागू किया। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के 3 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली 21 वर्ष की। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत राज अशोक मेहता समिति 1977 के अंतर्गत प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है तो पंचायत राज के 3 स्तरीय व्यवस्था हो और स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। पंचायत राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। यह अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन है। पंचायत राज के अंतर्गत वर्ष 1977 के अंतर्गत पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार लिंग और जाति के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर स्थानीय मेले पे कर ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। कृषि आय पे कर यह साधन नहीं है।
पंचायत राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान प्राविधान किया गया 1993 के अंतर्गत। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे प्रधान और पंच। स्थानीय स्तर पे स्वशासन की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है पंचायत राज के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी 243 ग देता है। पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति दी गई एमएल सिंघवी कमेटी के द्वारा। पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है पीएन राव समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए स्तुति की थी द्विस्तरीय प्रतिमान की। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय प्रतिमान पंचायत राज के लिए संस्तुति की थी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सम्मिलित है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत। स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार बिहार राज्य में है। एक पंचायत तो से संबंधित नहीं है तो संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया रहेगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायतों के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव से संपन्न कराने हेतु सही है तो 6 माह के अंदर पंचायत राज किसी विशिष्ट संविधान फंक्शन सेट अब आयोजित करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं जिसको। पंचायत राज पे गठित समितियों का कालानुक्रम है BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, LM सिंघवी समिति। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण नियंत्रण संचालन कौन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत पंचायतों का वर्णन आता है। भारत के संविधान का 243 Z और D के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष संविधान द्वारा निर्धारित है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव होते हैं। सूची 1 का सूची द्वितीय से पी के थंगुन समिति 1988 के अंतर्गत, अशोक मेहता 1977 के अंतर्गत, BR मेहता 1957 के अंतर्गत और LM सिंघवी समिति 1986 के अंतर्गत। सही सुमेलन पंचायत राज से संबंधित समितियां अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, GKV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी 1986 में, पी के थंगुन समिति 1988 में। सही सुमेलन समिति सूची 1 का द्वितीय से बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति का वर्ष 1957, अशोक मेहता समिति का वर्ष 1977, LM सिंघवी समिति का 1986 और पी के थंगुन समिति का 1988। अब है नगरीय शासन। भारत में पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है नगर परिषद। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ भूमिका नगर आयुक्त निभाता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर मेयर करता है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के क्षेत्र में 18 कार्यात्मक मदों को रखा गया। नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची में संविधान जोड़ा गया 1992 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 प के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 है। 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया है द्वितीय अवस्था को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित विकास खंड के अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति दी गई तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत।
संविधान का विभाग जो नगर पालिका से संबंधित है, तो ए भाग है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल सही सुमेलन करे। नगरीय ग्रामीण इकाई और स्थानीय शासन सूची द्वितीय, तो झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सेफई क्षेत्र समिति। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो शहरी स्थानीय निकायों की शक्ति या प्राधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नगर पालिकाओं की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। अब है सरकारी समितियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए अनुपात में। दोस्तों यहां तक हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बाकी है, पेज नंबर 103 से यहां से हम शुरू करेंगे। जो टॉपिक होगा संवैधानिक निकाय और निर्वाचन आयोग। ये देख लीजिए दोस्तों, संवैधानिक निकाय व निर्वाचन आयोग, ये पार्ट 4 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को आप 2 से 4 बार अध्ययन करेंगे। जहां आपको लगता है याद करने के अंतर्गत वो अपने रजिस्टर के अंतर्गत उस टॉपिक, उस लाइन को नोट कर लेंगे। वीडियो को दोस्तों शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। और छोटा सा निवेदन, अपने आसपास एक पेड़ लगाएं जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिले। अपने गुड कर्मास की बढ़ोतरी करें और अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मन लगा के मेहनत करें, तो आपको जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया, इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारे फॉलो किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने का वीडियो के माध्यम से अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने का प्रयास है हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।